आज आपके लिए 11th क्लास से संबंधित एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। ये नियम क्या होता है, आपको इसके पहले ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में समझा चुके हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसमें कौन कौन हो सकता है, इस सब के बारे में जब आपको हम बताए थे मुख्य रूप से 5 होते हैं, वैसे 4 के बारे में आपको हम समझा चुके। 5वां जो है सेकेंड लेसन में, उसमें आपको बताएंगे। तो अब जो वो चारों बताए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कम्प्लीमेंट, ये 4 जब आपको हम बता चुके हैं, उस चारों का परिभाषा एग्जाम्पल्स आपको दे चुके हैं। आज हम आपने नियम सब टीचर बताते हैं, लेकिन 3, 4, 5 बताते दम खुल जाता है। आज आपको बारीकी से देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में, एक एक नियम के बारे में समझना है। नियम है क्या, ये टोटल जो नियम लिखे हुए ये सबको साबित किया जा से आपको प्रत्येक को साबित करते हुए बताएंगे ये नियम है क्या। अब सबसे पहले ये देखिए, हम लिखे क्या हम बेटा, समुच्चयों का बीजगणितीय नियम क्या बताए थे, एल्जेब्रिक रूल्स ऑफ सेट्स। आप पता एल्जेब्रिक रूल्स ऑफ सेट्स में आपको बताए थे 4 को होता था, यूनियन, इंटरसेक्शन। आज यूनियन इंटरसेक्शन वाले सबसे पहले ये नहीं लिखना जरूरी है। यदि ए बी सी कोई सेट हो, ए बी सी, रिक्त हो, अरिक्त हो, एकल हो, युग्म हो, परिमित हो, अपरिमित, कोई भी हो सकता है तथा x एक सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट आपको हम बताए थे हो, तो तब ये नियम बनता है। अर्थात बेटा उस पूरे सेंटेंस का मतलब बताए थे, ए बी सी यदि कोई सेट है और x इसका एक यूनिवर्सल सेट है, तो निश्चित रूप से ए बी सी एक्स का सबसेट होता है। वही लिख दिया, अर्थात ए बी सी सबसेट क्या होगा, x। ए भी x का सबसेट है, बी भी x का सबसेट है, सी भी x का सबसेट है, यानी ए बी सी का तीनों एलिमेंट x में है। तब आप देखिए, हम पहले इसको रूल्स खाका किया गया, टेबल बना है, इस टेबल को ध्यान रखोगे। पहला हम लिखे सीरियल नंबर, नेम ऑफ रूल्स, कौन नियम कौन है उसके नाम लिखे हैं, उसके नेम ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट, समुच्चयों की संक्रिया का नियम का नाम, यानी जो संक्रिया कर जो 4 होता है ना, उस 4 में से कौन में, जैसे ये है यूनियन के लिए, ये क्या है इंटरसेक्शन के लिए, सम्मिलन के लिए क्या है, सर्वनिष्ठ के लिए। अब आपको देखना है पहला नियम क्या है, क्रमबीनी में। क्या बोलते हैं, क्रमबीनी में। क्रम मतलब एक दो और बीनी में मतलब बदलना, क्रम को बदल दो। देखो यहाँ क्या है, कम्यूटेटिव, इंग्लिश लिखना, ए यूनियन बी बराबर बी हटा 3 माइनस 1, 3 हटा 2 प्लस 1, वहां नहीं निकालता है, लेकिन यूनियन में ऐसा पालन करता है। ए यूनियन बी निकालो तो बी यूनियन निकालो, दोनों बराबर होगा, कहीं कोई दिक्कत। सिमिलरली तो यूनियन का नियम हो गया। इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप करके देख लें, आप देखिए यहाँ ए यूनियन बी है, आप ए यूनियन बी निकालिए, इसका मतलब क्या है, ए का भी एलिमेंट सब और बी का भी सब एलिमेंट दोनों मिलाइए, 1 2 3 आएगा। और बी यूनियन ए चाहिए, 2 3 1 2 3 क्या आएगा, 1 2 3। अब जब दोनों बराबर है तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ये भी सही हो गया। इंटरसेक्शन करके देखें, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों क्या मिलता है बेटा, कॉमन, और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, दोनों कॉमन क्या होगा, 2 3। अब बच्चे दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर हो, साबित कर दिए, कोई दिक्कत। अब आप देखिए दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब आप इंग्लिश डिक्शनरी निकालिए, खोजिए। एसोसिएटिव का मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है, मिलनसार, जो मिल के रहता है। तो अब यहाँ 3 एलिमेंट है, कौन कौन, जेड्स है, ए बी सी, तो बी बेटा ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों साथ। अभी देखिए इसमें एलएचएस में ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट लेकर लगा हुआ, इसका मतलब कभी ए बी किसके साथ है, सी के साथ। उधर देखो ए यूनियन बी में ब्रैकेट है, इसका मतलब बी किसके साथ है, ए के साथ, यानी बीच वाला कहीं बाद वाला के साथ, कहीं क्या होता है पहले के साथ। इस दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको आप क्या करते हैं, एसोसिएटिव। इस सेम इंटरसेक्शन में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के साथ एक बार ए और बी के साथ। कोई दिक्कत, आप यहाँ निकाल लीजिए, इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको लगता है किसी बच्चे को दिक्कत होगा, आप इस तरह साबित भी कर सकते हो। ए बी सी ले ले हैं, ब्रैकेट का क्रिया कर लोगे, फिर एलएचएस निकाल लेंगे, फिर ए टू बी करेंगे, फिर सी के साथ दोनों बराबर हो जाएगा, सिमिलर इंटरसेक्शन के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रमबीन बर्गसम नियम। क्या था, बर्गसम
आइडेम्पोटेंट वर्ग सम, सम में होता है बराबर, क्या होता है एक जैसा। आप बताइए ए यूनियन ए, ये दोनों को जब सेम एलिमेंट्स हो, ए भी यहाँ भी वही ए है, तो आप यही लिखो ना ए यूनियन ए, इसको इसी के साथ मिला मिला के लिखना, 1 2 3 होगा, कुछ और हो सकता है, इसलिए क्या होता है बेटा ए। और इसका इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए का अमाउंट क्या होगा ए। आप दोनों का इंटरसेक्शन भी करके देखिए, जो दोनों होता है उसी को लिखेंगे, 1 2 3 लिखाएगा, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए तत्समक आइडेंटिटी रूल, आइडेंटिटी नियम, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा उसको ऐसी के साथ हल करो जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो आप देखिए ए देखिए ए यूनियन फाई, फाई यूनियन ए बराबर क्या होता है ए। ए को फाई के साथ जब करोगे क्या करेंगे, ए को जब फाई के साथ करेंगे, यहाँ करके देखते हैं ए यूनियन फाई का मतलब खाली है जी, फाई का मतलब क्या था कुछ नहीं, लिख सब इम्पिटी से। आप बताइए 1 2 3 और इसमें कुछ है नहीं, मिलेगा क्या मिलेगा 1 2 3। तो अब आप कर सकते हैं इसको, ये क्या होगा ए। ठीक, इधर थोड़ा सा चेंज होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए बराबर ए। अब आप देखिए आइडेंटिटी रूल, यहां जो फाई होगा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। यहां लिखोगे फाई इज आई आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं, उसमें जैसे कि जीरो में किसी भी संख्या में जीरो जोड़ो तो कोई परिवर्तन होता है, जीरो जोड़ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। गुना में अंक में जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुना कर तो उसमें कोई परिवर्तन, तो 1 गुना के आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक उसी तरह बेटा यूनियन में फाई क्या कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। और इंटरसेक्शन में आप बताइए इसको किसके साथ इंटरसेक्ट किया जाए जो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो सबसेट इसका सबसेट क्या है एक्स है जी। ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए बराबर है। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम था। एक्स यहाँ एक्स क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एक्स बराबर ई और यहाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा ई, आई फॉर आइडेंटिटी, फाई इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब आप देखिए सार्वत्रिक नियम ए यूनियन एक्स बराबर क्या होगा एक्स। इस दोनों को किसके साथ यूनियन करेंगे, आप पता यूनियन किसको कहते हैं, एक्स का मतलब यहां लिखा है 1 2 3 4। अभी इसको इसके साथ यूनियन किया जाए, मिलाया जाए तो 1 2 3 4 5 होगा, उसको एक्स बोलते हो ना। यहाँ क्या लिखिए एक्स। उसी तरह देखो ए इंटरसेक्शन एक्स फाई कर देते हैं, यहाँ जब बेटा फाई करेंगे ए इंटरसेक्शन फाई, कुछ नहीं रहेगा इसमें। तो अब बताओ इसके साथ मिलाना ना है, क्या मिलेगा जब रहेगा तभी मिलेगा, नहीं रहेगा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या मिलेगा, तो क्या क्या होगा फाई, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या लिख सकते आप, क्या कोई दिक्कत समझ गए। अगला देखिए वास्तविक अर्थ ए यूनियन बी का रियल मीनिंग क्या होता है, ये सबसे जरूरी है। जब आप भाषा वाला सवाल बनाओगे तो ए यूनियन बी नहीं रहता याद करने के, कुछ और रहता बेटा, उसका पढ़ेंगे क्या ये सुनिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए या बी, ए या बी, समझ गए। या इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हो, कम से कम ए या बी, एटलीस्ट ए और बी, समझ गए। इस ए यूनियन बी को क्या पढ़ेंगे हिंदी में, ए या बी या कम से कम ए या बी, कोई दिक्कत। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी को क्या पढ़ेंगे ए और बी, ए में भी एलिमेंट हो और बी में भी हो, ए या बी को जैसे देखो आप यूनियन निकाला यहाँ, ये 1 2 3 या तो एक का एलिमेंट होगा तो क्या होगा बी का एलिमेंट होगा। यदि 2 3 यहाँ इंटरसेक्शन है, इसमें कोई 2 3 या तो ए का एलिमेंट होगा और बी का, दोनों का एलिमेंट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ए का भी हो सकता है या बी का भी, लेकिन इसमें दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। क्या समझिए। अब बेटा ये देखो नंबर्स, ये प्रायः पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, पहले इसको सीखते हैं अच्छी से। अब आप देखो
यहाँ कितना यूनिट नंबर है 3, इसमें कितना है 2। इस दोनों का जब यूनियन निकाले हो कितना एलिमेंट है 3। तो यहाँ जो यूनियन का एलिमेंट जब होगा बेटा तो इस दोनों में जो बड़ा होगा यहाँ 3 है 2 है ना, तो इसमें कम से कम 3 एलिमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा इस दोनों के योगफल के बराबर। 3 2 कितना हो सकता है 5, इससे बेसी हो नहीं सकता, और कम से कम 2 नहीं हो सकता, कम से कम क्या होगा 3, जो दोनों बड़ा होगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट मैक्स मिनिमम क्या हो सकता है जो दोनों बड़ा होगा वो यूनियन के लिए, और मैक्सिमम क्या हो सकता है दोनों में जोड़ करेंगे उतना 3 2 5। अरे डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों का जोड़, अभी कुछ कॉमन है जो सबसे बड़ा होगा वैसे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन देखते हैं। इसका इंटरसेक्शन वही लिखे ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी से बड़ा, दोनों में से क्या होना चाहिए, इस यूनियन निकालने से कितनी एलिमेंट्स होगा, ये दोनों के एलिमेंट से क्या होगा बड़ा या बराबर। ठीक है, अब यहां देखिए इंटरसेक्शन ठीक उल्टा होता है। आप निकालो यहां बी इंटरसेक्शन सी क्या मिलता है बेटा, 1 for 1 मिलता है। देखो यहां 1 2 क्या मिला, सिर्फ 2 मिला। इसमें कितना एलिमेंट 1, इसमें कितना है 2, इसमें 2। इन दोनों से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए कम, बेसिस दोनों में से किसी एक के बराबर। ये जो कोई 3 2 5 रहे नहीं, ये 5 हो सकता है। इस दोनों से इसमें एलिमेंट्स कम होगा, इससे इसमें एलिमेंट्स निश्चित रूप से बड़ा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें 3 है इसमें 2 है, इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट्स होगा, उस 3 को तो हो ही नहीं सकता है। याद रखें, जो दोनों में छोटा होगा उतना होगा, या सबसे कम होगा तो 0 होगा। जैसे इसमें क्या बताया थे, दोनों के जोड़ करके इसमें क्या होगा, नहीं कुछ होगा 5 0। जैसे इसमें देखो, इसको हम यहाँ 4 कर दे छोटे, तो यहाँ आपको 4 कर दे कुछ मिलता है 2 3 1 4, क्या मिलेगा 5, क्या हो गया 0। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन में मिनिमम एलिमेंट 0, और सबसे अधिक हो सकता है ये दोनों में जो छोटा होगा उतना बराबर। यूनियन क्या होगा, जो सबसे दोनों में बड़ा होगा उसके बराबर, या दोनों के जोड़ के बराबर। क्या कोई दिक्कत है? अब देखो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये बेटा वैसे अलग अलग हमको लिखना चाहिए। डिमॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी का होल्डर्स, हम आपको पूरा समझा चुके हैं। ए यूनियन बी का होल्डर्स जब करोगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। क्या होता है, यदि यहाँ यूनियन हो यहाँ इंटरसेक्शन, इन दोनों अलग अलग डैश हो जाता है, पूरा हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का होल्डर्स ए डैश यूनियन क्या होता है बी डैश। इसको आप ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, आप ए यूनियन बी निकाल सकते हो, उसका होल्डर्स निकाल एलएचएस हो जाएगा। ए डैश निकाल सकते हैं, बी डैश निकाल सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो निश्चित रूप से इस मेथड से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें उसी तरह सेम इंटरसेक्शन के लिए याद रखो वीवीआई पॉइंट रूल से 8 नंबर में याद रखो वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण का मतलब था बांटना। आप सिंपल समझो, यहाँ 2 प्लस ऐसे देखो 2 × 3 जोड़ 4, जैसे ब्रैकेट तोड़ने का मतलब क्या होता था 2 गुना 3 प्लस 2 गुने 4, यहाँ गुना है नहीं कुछ जी, तो ठीक उसी तरह यहाँ होगा। अब यहाँ यूनियन है ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन बीच वाला चीज होता है प्लस, ब्रैकेट वाला प्लस, फिर क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी। इसको पढ़ने कैसे, यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण नियम पूछता है। यदि पहले यूनियन है तो यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण नियम, यदि पहले इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन पर वितरण नियम। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। आप इसको इस तरह समझो, समझ सकते हैं 2 × 3 जोड़ 4 क्या है 2 × 3 जोड़ 2 गुने 4। सिर्फ यहाँ क्या है यूनियन, यहाँ क्या है इंटरसेक्शन, एक बार यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ क्या है यूनियन। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए सबसे 10 और सबसे लास्ट रिविजन आरेख ग्राफ, आपको पहले आरेख समझाए थे, वहां भी बताए थे ए और बी का यूनियन ग्राफ कैसे होगा। यूनियन का मतलब होता है मिला के लिख देना। ए सेट ये आपको बताए थे, एक्स मतलब सार्वत्रिक समूह, ए यानी वृत्त मतलब क्या, एक्स सार्वत्रिक समूह मतलब आयत है, बताया आयत से सूत्र करते हैं, और ए बी सेट वृत्त से, और दोनों भी तो उसके अंतर्गत होगा क्योंकि सबसेट में है। इसके अंदर जैसे होगा तो ए और बी खींचे बेटा, दोनों को सटा के बना दिए, हटा के बना सकते हो। यूनियन में ए और दोनों वृत्त के क्षेत्र को कलर कर देंगे। यदि 3 हो रहेगा ए यूनियन बी यूनियन से, तीनों वृत्त के क्षेत्र को क्या करेंगे कलर कर देंगे। क्या कलर कर देंगे, इस काले की ये क्या कोई दिक्कत, समझ गए? अब देखिए ई क्या है,
एक्स सेम वही है, ए इंटरसेक्शन बी का है बेटा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में जो मिलता है उतने उच्छेदन है। अब पता है इतने उच्छेदन दोनों में मिलता है, जो यहाँ कलर किया आपको यही क्षेत्र दोनों में मिलता है। ये तो बाहर है बी से, ए से बाहर है, तो याद रखें ये क्या है इंटरसेक्शन से। कहीं कोई दिक्कत, आप निश्चित रूप से एक्स ए बी सी ये या इससे भिन्न मान के 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को, नियम को आप आराम से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। देखो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं 2 रूल, यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। अब आपको बताने जा रहे हैं कंप्लीट डिफरेंस के लिए और कंप्लीमेंट सेट्स के लिए। डिफरेंस सेट्स के लिए सबसे पहला नियम बेटा ये कि a माइनस बी बराबर नहीं b माइनस ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ पता है ना, क्रम बीनी में क्रम को a को पहले है, a को बाद में लिखो, b बाद में क्या लिखेंगे पहले, ऐसा करके दोनों बराबर नहीं होता। वहां दोनों होता था ना, यहाँ a माइनस बी बी माइनस ए नहीं, आपको ये सब करके देख लीजिए। आप यहाँ x बराबर 1 2 3 4 5 a बराबर 1 2 b बराबर 2 3, आप बेटा a माइनस बी, a हो b नहीं अर्थात 2 3 नहीं होगा, क्या होगा 1। यदि आप में इसमें से कोई लड़का b माइनस ए करना चाहे तो ना 1 हो ना 2 हो ना 3 हो, तो क्या होगा बेटा मॉडिफाई है ना, कुछ नहीं होगा। अब बताओ दोनों बराबर है नहीं ना, ये कल से रेडी समझे कि बराबर नहीं है, क्या कोई दिक्कत समझ गए। हाँ कभी कभी हो सकता है, लेकिन हाँ 99% ये कभी कभी हो सकता है, इसलिए हमेशा क्या करना बराबर नहीं होगा, ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए a माइनस बी, ए यूनियन बी को क्या करते हैं a या b, यहाँ पर बेटा a माइनस बी का मीनिंग होता है सेट a का एलिमेंट्स हो किंतु b का नहीं, यानी a का सब एलिमेंट हो b का एक भी नहीं। देखते थे यहाँ 2 3 ने लिखे a का हुआ, इसमें देखो a का नहीं, जो माइनस होगा उसका नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी आगे हो, a का नहीं, ना 1 होगा ना 2 होगा ना 3 होगा, सब क्या बचेगा सिर्फ b का, बिना कुछ बचबे नहीं करता, बचेगा क्या हो गया। अब जब a माइनस बी का आलेख क्या होगा, इसका मतलब a का क्षेत्र, आलेख का मतलब क्षेत्र होता है, यहाँ तरह से खींचना है, a का क्षेत्र हो b का क्षेत्र नहीं हो, तो आप बताइए जब x यूनिवर्सल सेट हो ए बी सेट है, तो जब ऐसे करके आप खींचे हो तो पहला को जब a माने दूसरा को b मानते, a का क्षेत्र हो b का क्षेत्र नहीं, इसका मतलब b के पूरे के क्षेत्र को छोड़ देना, a के सिर्फ क्षेत्र को क्या कर देना कलर कर देना, ठीक है। उस तरह b माइनस a का आलेख, हाँ a का क्षेत्र नहीं हो b का हो, a का क्या हो नहीं हो b का हो, इसका मतलब b का होने से नहीं ना, अभी b का सब नहीं, इसका मतलब क्या है a का क्षेत्र b का नहीं, क्या कोई दिक्कत। और इसको कभी कभी ऐसे ही पढ़ते हैं, a माइनस बी को केवल a भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़े उसको केवल a, b माइनस से ऊपर होगा केवल b, इसको क्या पढ़ो केवल b, इसका मतलब होगा केवल a, ओनली a ओनली b, क्या a माइनस b केवल a ओनली a, b माइनस a ओनली b, क्या b का हो ओनली सिर्फ, ये सब छूट जाएगा, क्या कोई दिक्कत। अब आप देखिए a माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें कितने संख्या हो एलिमेंट्स की संख्या, तो इसमें नो डाउट a प्लस में है, जो प्लस में उसको नंबर ऑफ a घटा, दोनों के इंटरसेक्शन को घटा दीजिए, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन भी आप कर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या एलिमेंट है ना, तो आप दोनों का इंटरसेक्शन को, दोनों का इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b साबित कर दीजिए बेटा, दो 3 है तो 2 3, इसमें क्या एलिमेंट होगा 2 2। अब बताओ a माइनस b, तो a में कितने एलिमेंट है 3, b में कितना, a इंटरसेक्शन कितना बचा 2, तो 3 घटा 2 कितना बचा 1, तो भाई मिल गया, क्या कोई दिक्कत। अभी b माइनस a करके देखते हैं, b माइनस a इंटरसेक्शन तो b में क्या एलिमेंट है 2 को, इंटरसेक्शन क्या एलिमेंट है 2 घटा 2 0, अर्थात तो आया था, क्या कोई दिक्कत। अब तक भी साबित हो गया, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस उदाहरण पर साबित करके भी दिखला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, नो डाउट, समझ गए। अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट्स, यानी पूरक समुच्चय का गुण क्या कहलाता है। अब आपको ये देखना है इसका जो पूरक समुच्चय के नियम पढ़ोगे तो सबसे पहला कि a डैश मतलब क्या होता है, x हो x माइनस a, तो परिभाषा समझाए थे, डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दें जिस पर डैश रहेगा, क्या कोई दिक्कत। a पर डैश है x माइनस a डैश, अब a डैश का होल डैश,
आपको ए डैश का होल डैश क्या होगा छोटे, ए डैश का होल डैश ए। अब इसको साबित करके दिखलाना, तो आपको यहां देखिए, आप ए डैश पहले निकालो, क्या निकालेंगे, ए डैश। तो x माइनस ए, ना 1 होगा ना 2 होगा ना 3 होगा, तो क्या बचेगा, 4 5 होगा। अब आपको कहेंगे कि ए डैश का होल डैश निकालो, तो क्या करेंगे, x डैश माइनस ए डैश। 4 5 को छोड़कर क्या बचेगा, 1 2 3 है, 1 2 3, देखिए ये बचा, एक बराबर है, कोई दिक्कत। और ये भी आई 12th में भी प्रत्येक चैप्टर में याद रखोगे, मैट्रिक्स में भी पढ़ाएंगे, डिटरमिनेंट में भी पढ़ाएंगे, वहाँ ए डैश का होल डैश सेम वही होता है, कहीं कोई दिक्कत। अब देखो ए डैश का मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पढ़ते थे ए माइनस बी, ए हो बी नहीं अर्थात केवल ए, ठीक ना। ए डैश का मतलब होता है ए नहीं, नोट ए, यानी ए नहीं होना चाहिए, एक्स का सबसेट एलिमेंट हो, ए का एक भी नहीं, क्या कोई दिक्कत। अब एक्स डैश आपको क्या बता दिया, हाँ जिस पर भी डैश हो एक्स में से उसको घटा देना है, यूनिवर्सल से उसको क्या करना, घटा देना है, एक्स माइनस एक्स। अब बताओ 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 5 घटिए जाएगा तो 5 बचेगा जी, 5 कोई दिक्कत। 5 डैश एक्स में से 5 हटाओ, 5 मतलब रिक्त समुच्चय, कुछ नहीं घटेगा, लिमिट से होता ही नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 अर्थात एक्स बचेगा, सॉरी यहाँ क्या होगा छोटे, एक्स, ठीक। आप देखिए एफ डिमार्गन्स लॉ, इसे हम पहले लिखा चुके हैं, इसलिए लिखा दिए हैं। एक्सरसाइज 1.5 जो कुछ बच्चा बनाएंगे, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए यूनियन बी का आलेख खींचे, 1 नंबर में बी नंबर में कहता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का आलेख खींचे, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 है ना, ए बी में ये क्वेश्चन है, ए में ये है, बी में ये है, तब इसका आलेख कहता है खींचने के लिए, ए यूनियन बी का होल डैश। यूनियन का तो यूनियन सिखाएं आपको, अर्थात कि दोनों वृत्त वाला क्षेत्र कवर होता था, डैश का मतलब वो क्षेत्र छोड़ करके, तो वृत्त वाला क्षेत्र को छोड़ करके तो क्या बचेगा, शेष सब आयत बचेगा, क्या कोई दिक्कत है। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसको क्या कहते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, उल्टा होगा, यहाँ यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन क्या होता है यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बात है, कॉमन क्षेत्र, ए और बी में इंटरसेक्शन में अगर आप जाके देख लीजिएगा तो सिर्फ इसको कलर के थे, व्हाइट जो भाग दिख रहा है उसको छोड़ करके सबका होगा जी, पूरे आयत का होगा, लेकिन उस भाग को छोड़ करके, उस भाग को छोड़ करके कलर कर दिया, क्या कोई दिक्कत है। आपने इसमें खूब डायरेक्ट पूछ देता है, अब कुछ गुण है जो हमेशा याद रखना पड़ता है, इसलिए आपको लिख दिए, कहीं भी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। तो आप इस दोनों चारों नियम को आराम से कॉपी पर लिख लेंगे, आराम से बना लेंगे, और प्रत्येक को नियम को इसके हिसाब से आप साबित कर भी सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है कि कम से कम 50% बच्चा इसको साबित कर ही लेगा, कहीं कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद।